नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पाठशाला 1981 और मैं हूं आपका दोस्त एस.एल. चंद्रा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ज़रूरी जीके एग्जाम क्वेश्चन जो शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी, रेलवे, अन्य बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? हम इस टॉपिक में पूरा वैदिक सभ्यता सिलेबस के अनुसार हमने पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में आकर के और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये वैदिक सभ्यता का चैप्टर से मैंने लिया है। तो हमारा पहला सवाल है, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत वेद। अब वेद क्या है? वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है और वैदिक काल में लोग वेदों के अनुसार ही जीवन, पूजा, यज्ञ और समाज चलाते थे। 4 प्रमुख वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति जिसमें भजन, मंत्र, साम होती थी। सामवेद दूसरा है, गाने और यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्र होते थे। यजुर्वेद तीसरा है, यज्ञ करने की विधि बताया गया है, इसमें यज्ञ करने की विधि बताया गया है। अगला अर्थवेद, इसमें रोग, टोना, टोटका, घरेलू जीवन से जुड़े मंत्र आदि सब बताया गया है। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पहले इन्हें मौखिक रूप से मुंह से याद करा करके सिखाया जाता था। इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है, इन्हें सुने हुए ज्ञान से बने ग्रंथ, बने हुई चीज़। वेद जो है प्राचीन भारत की धार्मिक और सामाजिक किताबें हैं जिसमें हमें उस समय का सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने दूसरा प्रश्न हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को वैदिक काल का सबसे प्राचीन और पहला वेद कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थना के मंत्र लिखे हैं जिन्हें यज्ञ और पूजा में पढ़ा जाता था। ऋग्वेद की मुख्य बातें क्या हैं? यह वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें देवताओं की प्रशंसा के मंत्र हैं। इसमें लगभग 1028 सूक्त यानी भजन हैं। इसके प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, अरुण, सूर्य हैं। यानी ऋग्वेद देवताओं की पूजा और प्रार्थना का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारा 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक प्रारंभिक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का वह समय था जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद, मुख्य वेद ऋग्वेद माना जाता था। इसकी क्या है, थोड़ा बहुत कुछ विशेषता है। लोग पशुपालन पर निर्भर थे। छोटे छोटे गाँव होते थे। सरल यज्ञ किए जाते थे ऋग्वैदिक काल में। समाज सरल और बराबरी वाला था। भगवान इसमें इंद्र, अग्नि, अरुण की पूजा होती थी। यानी वैदिक सभ्यता की शुरुआत का जो समय है वो प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल प्रारंभिक वैदिक काल के बाद का आया हुआ विकसित समय था। यह काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे खेती का विकास हुआ, इसमें बड़े बड़े राज्य बने, राजा शक्तिशाली हुए, बड़े यज्ञ होने लगे, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई, गुरुकुल शिक्षा फैली। यानी वैदिक सभ्यता के बाद विकसित सभ्यता उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहाँ था? आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहाँ था? तो सप्त सिंधु क्षेत्र। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र। तो सप्त सिंधु क्षेत्र वैदिक काल का वह प्रमुख इलाका था जहाँ 7 नदियाँ बहती थी और जहाँ आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता विकसित हुई। सप्त का मतलब होता है 7, सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु का मतलब होता है नदी, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सिंधु की 7 नदी यानी सिंधु, झेलम, चीनो, रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती। अब जो सरस्वती अब लुप्त मानी जाती है, यह क्षेत्र आज के पंजाब और पाकिस्तान के कुछ भागों में था। इसका कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे यह ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य क्षेत्र था। ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य क्षेत्र था। यहाँ खेती और पशुपालन खूब होता था। वैदिक मंत्रों में इस क्षेत्र का कई बार उल्लेख है। यहाँ से वैदिक संस्कृति फैली। जहाँ 7 नदियाँ बहती थी वही इलाका सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। यह वैदिक सभ्यता की शुरुआती केंद्र था। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु क्षेत्र में कितनी नदियाँ थी? सप्त सिंधु क्षेत्र में कितनी नदियाँ थी? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदी थी। वैदिक काल की मुख्य भाषा क्या थी? अगला प्रश्न हमारा, वैदिक काल की मुख्य भाषा क्या थी? तो वैदिक काल की मुख्य भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन से थे? ऋग्वेद में सबसे वर्णित देवता इंद्र थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि देवता किसके प्रतीक है? तो अग्नि देवता यज्ञ के प्रतीक है।
अगला प्रश्न है वरुण किसके देवता थे? वरुण जो है किसके देवता थे? वरुण जल और नैतिकता के देवता थे। सोम किससे संबंधित था? सोम किससे संबंधित था? तो सोम जो है अमृत समान पेय पदार्थ था। अमृत समान पेय पदार्थ था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में गाय को अधन अधन कहा जाता है। अधन यानी अधन शब्द का मतलब होता है जिससे मारा ना जाए, जिससे नुकसान न पहुंचाया जाए। वैदिक काल में यह शब्द खासकर गाय के लिए प्रयोग होता था। वैदिक काल में इसका अर्थ है वैदिक समाज में गाय को बहुत पवित्र माना जाता था, इसलिए उसे अघन यानी न मारने योग्य कहा जाता था। न मारने योग्य कहा जाता था मतलब गाय को मारना पाप माना जाता था, यानी अघन जिसे मारना मना हो, खासकर गाय को। गाय वैदिक काल में अधन्य मानी जाती थी, गाय को नुकसान पहुंचाना गलत माना जाता था। तो ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? अधन। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? तो वैदिक काल में समाज की मूल इकाई थी परिवार। परिवार का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया होता था गृहपति। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य आजीविका क्या थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य आजीविका पशु पालन हुआ करता था। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था। गविष्ठ। अगला प्रश्न है सभा क्या थी? सभा क्या थी? ये जनसभा थी। सभा क्या थी? तो जनसभा थी। अब जनसभा क्या है? प्राचीन भारत यानी खासकर वैदिक काल में जनसभा एक ऐसी सभा होती थी जहां समाज के लोग मिलजुल करके महत्वपूर्ण विषयों पर क्या है चर्चा करते थे। इसमें ये काम होते थे जैसे न्याय से जुड़े मामले, झगड़ों का समाधान होना, समाज के नियम बनाना, राजा को सलाह देना। यानी जनसभा लोगों की बैठक होती थी जहाँ फैसले लिए जाते थे। यानी प्राचीन काल में जनसभा में समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। तो सभा क्या थी? जनसभा थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समिति। समिति क्या थी? तो समिति राजनीतिक सभा थी। समिति क्या थी? राजनीतिक सभा थी। अगला प्रश्न है राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा के हित करना यानी प्रजा का रक्षा करना। अगला प्रश्न है कर को क्या कहा जाता था? कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में बलि। यानी बलि जो है प्राचीन भारत विशेषकर वैदिक काल में जनता राजा को जो कर देती थी उसे बलि कहा जाता था। यह कर राज्य की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लिया जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। अगला प्रश्न है ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कितनी थी? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कितनी थी? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था 4 थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था 4 थी। ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था? ब्राह्मण का मुख्य कार्य था यज्ञ करना। यज्ञ करना। क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? क्षत्रिय का मुख्य कार्य था रक्षा करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। हमने वैदिक सभ्यता के पूरे सिलेबस के अनुसार हमने पूरे प्रश्न को इसमें ऐड किया है। इसी के अंदर आपका जितने भी प्रश्न बनेगा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर इस 200 प्रश्न के अंतर्गत हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है हमारा क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? रक्षा करना। क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? रक्षा करना। वैश्य का क्या कार्य था? व्यापार और कृषि करना। वैश्य माने जो बनियागिरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं उसको वैश्य बोलते थे। तो व्यापार और कृषि का काम उनका था। शूद्रों का क्या कार्य था? तो शूद्रों का कार्य था सेवा करना। सेवा करना। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर वैदिक काल में मुख्य आजीविका क्या बनी? उत्तर वैदिक काल में मुख्य आजीविका कृषि बनी। अगला प्रश्न है हल का प्रयोग कब बढ़ा? हल का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधि से संबंधित है। कहाँ से? यज्ञ विधि। आरण्य के कहाँ पढ़े जाते थे? तो आरण्य के जो है वन में पढ़े जाते थे। कहाँ पढ़े जाते थे? वन में पढ़े जाते थे। अगला प्रश्न हमारा है उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है। अब ये सामवेद क्या है? सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र को गाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद का उपयोग मुख्य रूप से यज्ञों के मंत्रों यानी गाने के लिए किया जाता था, तो संगीत से। अगला प्रश्न है यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। अर्थवेद किससे संबंधित है? अर्थवेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो वैदिक युग में विवाह का मुख्य उद्देश्य गृहस्थ जीवन जीना। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, सम्मानजनक थी। सभा में स्त्री भाग ले सकती थी या नहीं? सभा में स्त्रियां जो है वैदिक काल में भाग ले सकती थी। प्रसिद्ध विदुषा महिला कौन सी? तो प्रसिद्ध विदुषा महिला गार्गी थी। ये गार्गी थी, यानी गार्गी वैदिक काल की एक महान विदुषी और दार्शनिक थी जिन्हें गार्गी वचन भी कहा जाता था। गार्गी प्राचीन भारत की उन महिलाओं में से थी जो वेद और उपनिषद की गहरी विद्वान थी, दर्शन और ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करती थी। पुरुष विद्वानों से भी
शास्त्रार्थ करती थी। उन्होंने राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ऋषियों से प्रश्न भी पूछे हैं। वही है गार्गी। गार्गी की कुछ विशेषता है, जैसे वो स्त्री शिक्षा और ज्ञान के प्रतीक थी। क्या थी? स्त्री शिक्षा और ज्ञान की प्रतीक थी। उन्होंने ब्रह्म यानी ईश्वर पर गहरे प्रश्न किए हैं। वो वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध और विदुषी महिला में एक थी। तो ये प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन थी? गार्गी, वैदिक काल का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक रूप से। पढ़ाने के काम कहाँ होते थे? गुरुकुल में है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? अर्थवेद है। वैदिक यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना। गोत्र प्रथा किससे जुड़ी थी? तो वंश से। गोत्र प्रथा वंश से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरोहितों को क्या कहते थे? ऋग्वेद में पुरोहितों को क्या कहते थे? होत्र कहते थे। होत्र यानी होत्र वैदिक यज्ञ में मंत्र पढ़ने वाला मुख्य पुरोहित होता था। उसका काम होता था देवताओं को बुलाने के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना। होत माने हुति, आहुति, यानी आहुति के समय मंत्र बोले, यानी यज्ञ पाठ करने वाली पुजारी। होत मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्र पढ़ता था। और होत मंत्र पढ़ने वाला होता था, ये जो पुजारी होते थे 4 प्रकार का होता था वैदिक काल में। पहला है होत, मंत्र पढ़ने वाला होता था, आधार यज्ञ की क्रिया करने वाला होता था। तीसरा है उद्धत, माने साम वेद गाने वाला होता था। चौथा है ब्रह्मा, यानी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने वाला। इसमें होत सबसे ज़्यादा मंत्र उच्चारण करता था। तो ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहते थे? होत कहते थे। अगला प्रश्न है, सेनापति को क्या कहा जाता था? सेनापति को सेनानी बोलते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। दास और दस्यु किसे कहा जाता था? आर्यों के शत्रु को दास और शत्रु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आगे चलते हैं। वैदिक काल में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे होता था? तो दाह संस्कार के रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली वर्ण व्यवस्था कौन सा था? तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था था। वैदिक काल में भूमि का स्वामी किसको माना जाता था? तो भूमि के स्वामी राजा को माना जाता था। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ, यानी अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राजकीय यज्ञ था। इसका मुख्य अर्थ था राजा की शक्ति और विजय और साम्राज्य की मान्यता स्थापित करना। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है, अश्व मतलब घोड़ा और मेघ का मतलब हो गया यज्ञ या बलि, यानी घोड़े से किए जाने वाला यज्ञ। कैसे होता था यज्ञ? यानी राजा एक विशेष घोड़ा छोड़ देता था। वह घोड़ा 1 साल तक स्वतंत्र घूमता था। जहाँ जहाँ घोड़ा जाता, अगर कोई राजा रोकता तो वहाँ पे क्या होता? युद्ध हो जाता। अगर नहीं रोकता वहाँ पे तो क्या हो जाता? उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार माना जाता था। इस प्रक्रिया को क्या है? अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से राजा यह साबित करता था वह सबसे बड़ी शक्तिशाली है और वह बड़ा सम्राट है, चक्रवर्ती राजा है। उसका राज सुरक्षित और मजबूत है। देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मुख्य रूप से वेदों में मिलता है। कौन सा वेद में? ऋग्वेद, यजुर्वेद। इन यज्ञ विधि और मंत्र बताए गए हैं। सरल भाषा में समझे तो अश्वमेध यज्ञ राजा का मैं शक्तिशाली हूँ कहने का वैदिक तरीका है। यानी आज के समय में जैसे कोई देश अपनी ताकत दिखाता है, वैसे ही पुराने समय में राजा अश्वमेध यज्ञ से अपनी ताकत दिखाता था। तो सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? तो राजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। अगला प्रश्न है, वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था? वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था? शक्ति प्रदर्शन। किससे था? शक्ति प्रदर्शन। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सबसे अधिक सूक्त किस देवता पर है? तो सबसे अधिक सूक्त जो है मंत्र इंद्र देवता पर है। सोम रस कौन तैयार करता था? सोम रस पुरोहित। अब पुरोहित का अर्थ है धार्मिक कार्य करने वाला है व्यक्ति, जो पूजा पाठ करे, यज्ञ हवन करे, विवाह संस्कार आदि विधि विधान से करता हो, उसको बोलते थे। जो व्यक्ति भगवान की पूजा कराए और धार्मिक कार्य कर्म कांड करवाए उसे पुरोहित कहते थे। यानी शादी के मंत्र पढ़ने वाला पंडित, हवन कराने वाला ब्राह्मण, पूजा करवाने वाला व्यक्ति, इन सभी को पुरोहित कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में अपराध की सजा कौन देता था? तो वैदिक काल में अपराध की सजा राजा देता था, राजा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्री शिक्षा का प्रमाण कहाँ मिला है? तो स्त्री शिक्षा का प्रमाण उपनिषद में मिला है। कहाँ मिला है? उपनिषद में मिला है स्त्री शिक्षा का। प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था? सामंतवादी व्यवस्था था। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो वर्ग आधारित था। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? वर्ग आधारित था। अगला पढ़ेंगे, निष्क क्या है? तो ये निष्क सोने की सिक्का होता था। वैदिक काल में व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। अगला प्रश्न हमारा है 65वां प्रश्न हमारा है, समुद्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। समुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। पहली बार कृषि का व्यापक विकास कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ है। ब्रह्मा किसके देवता थे? तो ये सृष्टि के देवता थे। विष्णु किसके प्रतीक थे? तो ये पालन का प्रतीक थे विष्णु। रुद्र बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो रुद्र बाद में शिव के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंचजन किससे कहा जाता था? आर्य जातियों को पंचजन कहा जाता था। आर्य जातियों को पंचजन कहा जाता था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हो, जन क्या था? यानी जन क्या था?
जन क्या था? तो कबीला था। जन क्या था? कबीला था। जन जो है कबीला था। अब कबीला क्या है? कबीले का अर्थ एक ही वंश या जाति परिवार से जुड़े लोगों का समूह है, जो साथ-साथ रहते हैं और मिल-जुल कर जीवन यापन करते थे। आसान शब्दों में समझें तो जब कुछ लोग एक ही पूर्वज से जुड़े हों, एक जैसे परंपराएँ मानते हों, एक साथ मिलकर रहें, तो उन्हें कबीला कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीला। पुराने समय में जैसे जंगलों, पहाड़ों में रहने वाले लोग अपने-अपने कबीले में रहते थे। हर कबीला का एक मुखिया होता था, जो सबका नेतृत्व करता था। ठीक है ना? उसी तरह जंगल में एक आदिवासी कबीला भी रहता है, तो हम कबीला को ऐसे समझेंगे। अगला है विष क्या है? विष क्या है? विष जन का भाग है। विष जन का भाग है। अगला है ग्राम क्या है? ग्राम का मतलब होता है गाँव। राष्ट्र का प्रारंभिक अवधारणा कब बनी? तो राष्ट्र का प्रारंभिक अवधारणा उत्तर वैदिक काल में बनी। गोपालन किससे संबंधित है? तो गोपालन पशुपालन से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सभा का अध्यक्ष कौन होता था? तो सभा का अध्यक्ष राजा होता था। ब्राह्मणों की शक्ति कैसे बढ़ी? यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ऋग्वेद में नारी को क्या कहा गया? तो गृहिणी कहा गया ऋग्वेद में। पिता को क्या कहा गया? जनक कहा गया। पिता को जनक कहा गया। जनक का अर्थ है पिता, जन्म देने वाला, उत्पन्न करने वाला। आसान शब्दों में जो किसी को जन्म देता है, पैदा करता है, उसे जनक कहते हैं। जैसे राम के पिता राजा जनक कहलाते थे। माता पिता के बच्चे के जनक होते हैं, बच्चों के जनक होते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक काल में भोजन का मुख्य साधन क्या था? तो वैदिक काल में भोजन का मुख्य साधन दूध और अनाज था। पहली बार लोहे का प्रयोग कब हुआ? पहली बार लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे को क्या कहा जाता था? लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था। कृष्ण आयस। कृष्ण आयस का अर्थ है लोहा, यानी आसान शब्दों में कृष्ण यानी काला, आयस माने धातु, इसलिए कृष्ण आयस का मतलब हुआ काली धातु यानी लोहा। वैदिक काल में जब लोहे का उपयोग शुरू हुआ तो कृष्ण आयस कहा गया है। इससे मजबूत औजार, हथियार और खेती के उपकरण बनने लगे। उत्तर वैदिक काल में कृष्ण आयस का प्रयोग बढ़ गया था। अगला प्रश्न है 83। गोत्र प्रणाली का उद्देश्य क्या है? गोत्र प्रणाली का उद्देश्य विवाह नियंत्रण। अगला प्रश्न है शिक्षा पूर्ण होने पर क्या दी जाती थी? तो शिक्षा पूर्ण होने पर तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद की रचना किस छंद में हुई? तो गायत्री छंद में हुआ है। देवताओं को प्रसन्न करने का साधन क्या था? तो यज्ञ था। वैदिक काल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा माना जाता था? तो यज्ञ उत्सव। व्रत कौन थे? तो गैर वैदिक लोग व्रत थे। गैर वैदिक लोग का अर्थ है वे लोग जो वैदिक धर्म, वेदों की परंपराओं, रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे। आसान शब्दों में जो लोग वेदों को नहीं मानते थे, ये वैदिक जीवन शैली से अलग रहते थे, उन्हें गैर वैदिक कहा जाता है। प्राचीन भारत में दो तरह के लोग माने जाते थे। वैदिक लोग जो वेदों यज्ञ आदि का पर विश्वास करते थे, गैर वैदिक लोग जो अपनी अलग परंपरा, पूजा पद्धति, जीवन शैली में रहते थे, इस टाइप का। तो गैर वैदिक लोग वो होते थे। अगला प्रश्न है सामाजिक बंधन कब कठोर हुए? तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक बंधन कठोर हुआ। दहेज प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विद्या का देवता कौन होता था? विद्या का देवता बृहस्पति होता था। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या था? समिति होती थी। वैदिक काल में नाव का प्रयोग किस लिए होता था? व्यापार के लिए होता था। ऋण को क्या कहा जाता था? ऋण कहा जाता है। जीवन के 4 आश्रम कब व्यवस्थित हुए? तो उत्तर वैदिक काल में। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाता है? गृहस्थ आश्रम। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 97 प्रश्न हमारा है संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या था? तो मोक्ष प्राप्ति, यानी मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त पाना। जब इंसान बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से मुक्त हो जाता है और ईश्वर परमात्मा में लीन हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम, मोक्ष। मोक्ष सबसे ऊंचा लक्ष्य होता है। मोक्ष सबसे ऊंचा लक्ष्य होता है। कैसे माना जाता है मोक्ष मिलता है? कैसे माना जाता है कि मोक्ष मिलता है? अच्छे कर्म करने से, सत्य अहिंसा अपनाने से, ज्ञान और भक्ति से, आत्मसंयम से, ये सब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है ब्रह्मचर्य से मोक्ष। ऋग्वेद में स्वर्ग को क्या कहा गया है? स्वर्गलोक है। आत्मा का सिद्धांत कहाँ मिलता है? स्वर्गलोक। ऋग्वेद में स्वर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का अर्थ देवताओं का निवास स्थान, जहाँ सुख शांति का लोक है। यानी स्वर्गलोक वही स्थान माना जाता है जहाँ अच्छे कर्म करने वाले लोग मरने के बाद जाते हैं और वहाँ उन्हें सुख, आनंद और सम्मान मिलता है। भारतीय धर्म में मान्यता है कि स्वर्ग को सुख और भोग का स्थान माना गया है। यहाँ इंद्र देवता क्या है? रहते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्गलोक मिलता है, जो गलत काम करते हैं उसको नरकलोक मिलता है। अब अगला प्रश्न है आत्मा का सिद्धांत कहाँ मिलता है? आत्मा का सिद्धांत उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे वैदिक काल का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था? तो वैदिक काल का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन वर्ण व्यवस्था था। सबसे अधिक धार्मिक ग्रंथ किस काल में बने? तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथ बने। वैदिक काल में शिल्पकार को क्या कहा जाता था? तो तक्ष कहा जाता था। बढ़ाई को क्या कहा जाता था? तक्षण कहा जाता था। अगला प्रश्न पढ़ेंगे लोहार को क्या कहा जाता था? कर्मार कहा जाता है। सुनार को क्या कहा जाता है? हीनाकार कहा जाता था। सोना बनाने या सोने से गहने बनाने वाला कारीगर यानी सुनार। जो व्यक्ति सोने से आभूषण बनाता है उसे हीनाकार कहते हैं। यानी हिरण का मतलब होता है सोना और कार का मतलब होता है काम करने वाला। प्राचीन भारत में हीनाकार का महत्वपूर्ण शिल्पकार वर्ग था जो आभूषण और सजावटी वस्तु बनाता था। अगला प्रश्न है हमारा नाभिक को क्या कहा जाता है? तो नाभिक को नाभिक कहा जाता है। वैदिक काल में कर संग्रहणकर्ता को क्या बोलते हैं? भागदूत।
यानी भागदूत। भागदूत क्या है? यानी वैदिक काल में कर संग्रहण करते हुए भागदूत कहा जाता था। भागदूत करता था, भाग मतलब हिस्सा, दूत मतलब दूत, जो राजा के लिए प्रजा से हिस्सा कर के लिए कर मतलब वसूल करता था। जो व्यक्ति लोगों से कर इकट्ठा करके राजा को देता था उसे भागदूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को भाग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे पवित्र यज्ञ कौन सा है? तो सबसे पवित्र यज्ञ है कर्मकांड है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा कैसी थी? तो गद्य थी। ब्राह्मण भाषा ग्रंथों की भाषा कैसी थी? गद्य थी। उपनिषदों की भाषा कैसी थी? संस्कृत, सरल संस्कृत था। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ विकसित हुआ? तो उपनिषदों में मिला है। कर्मकांड सिद्धांत किससे जुड़ा है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम थोड़ा स्पीड पढ़ते हैं क्योंकि लंबा प्रश्न है और उस हिसाब से हमारे ऐसा है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्म सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आत्मा से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में नगर क्यों कम थे? तो ग्रामीण जीवन के कारण वैदिक काल में नगर कम थे। दंड नीति किसके हाथ में थी? तो राजा के हाथ में थी। दंड नीति किसके हाथ में? राजा। ऋग्वेद में युद्ध का सबसे प्रसिद्ध वर्णन कौन सा है? तो ऋग्वेद में युद्ध का सबसे प्रसिद्ध वर्णन 10 राजाओं का युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध वैदिक काल के एक प्रसिद्ध युद्ध था जो भारत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि राजा मिलकर राजा सुदास के खिलाफ हो गए थे, लेकिन अंत में सुदास की जीत हुई। राजा सुदास ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन से विजय पाई। इस युद्ध से भारत में वंश शक्तिशाली बन गया और बाद में इस वंश से भारत का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगला पढ़ेंगे, 10 रग युद्ध किस नदी किनारे हुआ? तो पुरुषणी नदी का किनारे हुआ। पुरुषणी नदी के किनारे हुआ। पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रवि नदी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक काल की मुख्य हथियार क्या थी? तो धनुष बाण थी। वैदिक काल की मुख्य हथियार क्या थी? धनुष बाण थी। सेना को क्या कहा जाता था? सेना कहा जाता था। सेना को क्या कहा जाता था? योद्धा कहा जाता था। सैनिकों को योद्धा कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा का चयन कैसे होता था? जनसभा से होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कैसे बनता था? वंशानुगत बनता था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, यज्ञ करने वाले मुख्य पुरोहित कौन थे? ब्राह्मण थे। वैदिक काल में न्याय का अधिकार क्या था? धर्म था। सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति कौन सी थी? गुरुकुल थी। गुरु का सम्मान किसके समान था? पिता के समान था गुरु का सम्मान। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन था? तो वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गाय था। गोदान किससे जुड़ा हुआ था? धर्म दान से जुड़ा हुआ था। भोजन में मांस का प्रयोग कब होता था? यज्ञ के समय में होता था। भोजन में मांस का प्रयोग यज्ञ के समय में होता था। समाज में ऊंचे स्थान किससे मिला है? समाज में ऊंचा स्थान किससे मिला है? ब्राह्मणों को मिला है। तपस्या का महत्व कब बढ़ा है? उत्तर वैदिक काल में तपस्या का महत्व बढ़ा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोक्ष की अवधारणा कब हुई? मोक्ष की अवधारणा उपनिषद काल में हुआ। वैदिक काल में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा था? तो गोदान था। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध ऋषि कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध ऋषियों में माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसके कई महत्वपूर्ण मंत्रों की रचना की। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे जिन्होंने बहुत से मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं, इसलिए वे सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऋग्वेद में कई सूक्त उनके नाम से जुड़े हैं। वे ब्रह्मा ऋषि की उपाधि पाने वाले महान तपस्वी थे और वैदिक परंपरा में उनका बहुत बड़ा ऊंचा स्थान भी है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस ऋषि ने रचा है? विश्वामित्र ने रचा है। अगला प्रश्न है 140वां प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? गौ हत्या करना। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो जीवन अनुशासन। ब्रह्मचारी कहाँ रहता था? गुरुकुल में। ब्रह्मचारी कहाँ रहता था? गुरुकुल में रहता था। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या था? यज्ञ और दान करना। यज्ञ और दान करना। वानप्रस्थ का उद्देश्य क्या था? त्याग करना। सन्यासी का लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समय मापन किससे होता था? सूर्य से होता था क्योंकि उस समय घड़ी नहीं होती थी। पंच महायज्ञ किससे जुड़ा था? गृहस्थी जीवन से जुड़ा था। वैदिक काल में रोगों की इलाज कैसे होता था? मंत्र के माध्यम से होता था। बताइए। अर्थवेद किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। अर्थवेद किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा। वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? धर्म था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वैदिक काल में सबसे बड़ा दान किससे माना जाता है? गोदान। ब्रह्मा को किस वेद से जोड़ा जाता था? यजुर्वेद के माध्यम से जोड़ा जाता था। सामगान किस वेद से संबंधित? सामवेद से है। यज्ञ में आहुति देने वाला कौन होता था? होत होता था। होत का था यज्ञ करने वाले पुजारी। इसको हमने पहले ही बता दिया था। मंत्र पढ़ता था आसान शब्दों में। जो व्यक्ति यज्ञ के समय ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करता है उसे होत कहते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? आधार्यो। मंत्र गाने वाला पुरोहित कौन था? उद्रत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वैदिक काल में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन क्या थी? जन थी। वैदिक काल में सबसे बड़ी सामाजिक संगठन कौन थी? जन थी। वैदिक काल में भूमि माप किससे होता था? रस्सी के माध्यम से होता था। राज्य विस्तार का मुख्य साधन क्या था? युद्ध था। वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु कौन सा? गाय था। सबसे पवित्र पशु क्या माना जाता था? गाय। ऋग्वेद में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता था।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रदेव को क्या कहा जाता है? सोम कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता था? पृथ्वी माता कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे बड़ा उत्सव क्या था? यज्ञ था। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। स्त्री को शिक्षा का अधिकार था या नहीं? हाँ था। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते थे। ब्रह्मा विवाह किससे संबंधित है? कन्यादान से था। ब्रह्मा विवाह किससे संबंधित था? कन्यादान से था। आर्य विवाह किससे जुड़ा हुआ था? प्रेम से था। आर्य विवाह किससे जुड़ा हुआ है? प्रेम से। गंधर्व विवाह किससे संबंधित था? प्रेम विवाह से। अब प्रेम विवाह क्या है? प्रेम विवाह क्या है? लड़का लड़की का अपनी पसंद से प्रेम के आधार पर किया गया विवाह। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिना किसी दबाव के शादी करते हैं, तो उसे प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें लड़का लड़की दोनों की सहमति होती है, परिवार की अनुमति भी हो सकती है, और कभी कभी बाद में मिलती हैं। यह व्यवस्था विवाह से अलग होता है। आजकल कई लोग प्रेम विवाह करते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, राक्षस विवाह किससे जुड़ा हुआ है? अपहरण से जुड़ा हुआ है। राक्षस विवाह किसको कहते हैं? अपहरण से। असुर विवाह किससे संबंधित है? धन लेकर विवाह करना। यही धन लेकर विवाह करते हैं, जब लड़की के परिवार से पैसे या धन लेकर शादी किया जाए। जब लड़के वाला पक्ष शादी के बदले लड़की के घर वालों से पैसा या धन लेता है, तो उसे धन लेकर विवाह कहते हैं। यानी शास्त्रों में क्या है, इसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार असुर विवाह कहा गया है। यानी लड़की के बदले धन लिया जाता है, लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आज के समय में यह गलत है, अवैध माना जाता है। दहेज प्रथा जैसे व्यवस्था, धन लेकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विधवा विवाह था या नहीं? हाँ था। सती प्रथा थी वैदिक काल में कि नहीं? हाँ थी। सती प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में सबसे लंबा सूक्त कौन सा है? तो पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में सबसे लंबा सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त में है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में है। वैदिक काल में सबसे बड़ा अपराध क्या माना जाता है? गौ हत्या करना। व्यापार का मुख्य मार्ग क्या था? नदी मार्ग के माध्यम से व्यापार होती है, समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार होती है। समुद्री व्यापार कब शुरू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में नाव को क्या कहा जाता है? नौका बोलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वैदिक काल में बीज को क्या कहा जाता है? बीज ही बोलते थे। वर्षा के देवता को क्या बोलते थे? वैदिक काल में इंद्र बोलते थे। कृषि का देवता कौन माना जाता था? पृथ्वी माना जाता है। वैदिक काल में सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथ कौन था? ऋग्वेद था। वैदिक काल में धातु का मुख्य स्रोत क्या था? लोहा था। सोने को क्या कहा जाता था? तो हिरण्य कहा जाता था। सोने का प्राचीन काल हिरण्य कहा जाता था। आसान शब्दों में वैदिक काल में सोने की यानी गोल्ड के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, चांदी को क्या कहा जाता था? रजत कहा जाता है। चांदी को क्या कहा जाता है? रजत। यानी तांबे को क्या कहा जाता है? आयस कहा जाता है। यानी तांबे का प्रयोग जो है प्राचीन काल में आयस कहा जाता था। इसमें वैदिक काल में तामा के लिए आयस शब्द का प्रयोग होता था। आयस मतलब धातु, मुख्य रूप से तामा। बाद में लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता है। वेदों में धातुओं के लिए आयस शब्द मिलता है, जो मुख्य रूप से तांबे के लिए प्रयोग होता था। तांबे को आयस ही कहा जाता है। वैदिक काल में घोड़ा क्यों महत्वपूर्ण था? युद्ध के लिए। अश्वमेध याग में किस पशु का प्रयोग होता? तो घोड़ा। वैदिक काल में सबसे प्रिय खेल क्या था? पासा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जुए को क्या बोलते? जुए को क्या कहा जाता था? धूत। जुए को धूत। प्रातःकाल की देवी कौन सी? उषा। प्रातःकाल की देवी कौन थी? उषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, जुए को क्या कहा जाता था? धूत। ऋग्वेद में रात की देवी कौन थी? रात्रि। ऋग्वेद में रात की देवी रात्रि। प्रातःकाल की देवी उषा होती थी। वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध ऋषि परिवार कौन था? भारतवर्ष था। सबसे अधिक ऋचाएँ किस ऋषि ने लिखा है? वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, वैदिक काल में सबसे बड़ा आदर्श क्या था? धर्म का पालन। वैदिक सप्ताह की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती थी? वैदिक साहित्य। क्या मानी जाती थी? वैदिक साहित्य। तो दोस्तों ये हमने 200 क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित पूरे सभी चीज़ें हमने इसमें समावेश किया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। एग्जाम पाठशाला 1981 के साथ जुड़े रहें। आपका दोस्त SL चंद्रा। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।